तो गाइस आप लोगों में से कई लोगों के ये सवाल आते हैं कि जो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इंटर्नशिप ज्वाइन करें या जॉब ज्वाइन करें। मैंने अपने करियर में अगर मैं बात करूं, जब मैंने इंटरव्यू देना चालू किया था तब मैं जॉब पर ज़्यादा फोकस था, मेरा इंटर्नशिप पर मेरा कम था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मुझे है ना जॉब ही करनी है। मैंने अपना माइंडसेट तैयार रखा था, इसलिए मैं कंपनीज़ को अच्छे से टारगेट कर रहा था जो जॉब के लिए ऑफ़र कर रहा था। मैं फ्रेशर होते हुए भी इंटरव्यूज़ मतलब जॉब्स पर ज़्यादा मेरा टारगेट था। सिंपली अगर आप कोई कोर्स भी कर ले रहे हैं तो अगर आप इंटर्नशिप या जॉब दोनों में से अगर आपको कुछ भी मिल जाता है तो आप दोनों में से कोई सा भी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप जब नए नए मार्केट में आते हैं तो आपको दिमाग में ये चलता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, कैसे टारगेट करें, कैसे कंपनीज़ में जाके इंटरव्यू दें। आपने ना बड़ा एक नर्वसनेस सा थोड़ा सा आपके अंदर ना भरा हुआ रहता है, तो आप थोड़ा सा डरते भी हैं कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहली जो बात है कि आप इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको आता सब कुछ है। एक बार आप सिस्टम के ऊपर बैठेंगे, जब आपके पास सारा वेबसाइट आ जाएगा, काम आ जाएगा, तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपको क्या करना है। बस आपको हिम्मत बना के इंटरव्यूज़ आपको लगातार देने रहते हैं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दीजिए। हर वीक 3 से 4 इंटरव्यू देने की ट्राई बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपसे कुछ बॉन्ड वगैरह साइन करवाएं, क्योंकि वो लगातार 3 से 4 महीने आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको काम पे लेके आएंगे। ट्रेनिंग आप जब आप बॉन्ड साइन कर रहे होंगे इंटर्नशिप में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इंटर्नशिप में जो बॉन्ड साइन कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हम 1 साल तक आपको 5,000 की सैलरी पे ही काम करवाएंगे या 8,000 की सैलरी पे ही काम करवाएंगे, क्योंकि उससे आपका गुजारा नहीं होने वाला है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5,000 और 8,000 में क्या हो सकता है। तो सिंपल बात कीजिए कि हाँ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे 6 मंथ या फिर 8 मंथ के बाद मुझे सैलरी हाइक चाहिए, या फिर मेरी नेक्स्ट सैलरी हाइक कब होगी कंपनी से ये मालूम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं मालूम करेंगे तो हो सकता है कि वो 1 साल के बाद भी ना बढ़ाएं सैलरी आपकी। ये चीज़ें क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर सब कुछ सैलरी पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपने सैलरी ही नहीं कमाया, पैसे ही नहीं कमाए, तो फिर आगे क्या ग्रोथ आप दिखा सकते हैं। समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर 5,000 लिया, आपने नेक्स्ट कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाए, वहाँ पर आपको 8,000 या 10,000 के लिए जॉब ऑफर कर दें, तो फिर बात तो नहीं बनी ना फिर आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि सैलरी को लेके अपना जो पिक्चर है ना वो क्लियर कर लें। दूसरी बात, अपना जो नॉलेज लेवल है उसको इन 3-6 महीने जितने दिन भी आप इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं, अच्छे से अपना नॉलेज ग्रैब कीजिए, पूरी एक्सपेरिमेंट कर डालिए। आप फ्रेशर हैं, आपको जो काम दिया जाए कोशिश कीजिए इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके एक नया काम लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो नॉलेज होगा ना वो जल्दी से जल्दी शार्प हो जाएगा, एसईओ को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। तो इस सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। बात करता हूँ जॉब से रिलेटेड। जॉब भी और इंटर्नशिप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट जॉब में आपको मतलब समझ लीजिए कि सीधा रियल टाइम पर आपको काम के लिए बिठा दिया जाता है। कोई कंपनी होती है जो उसमें आपको ट्रेनिंग भी देती है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रेनिंग देंगे कि नहीं देंगे। अगर वो आपको हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि आपको कितना आता है और आगे मुझे आपसे काम कैसे लेना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बेफिक्र रहिए, लगातार इंटरव्यूज़ देते रहिए, दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए। जॉब्स मार्केट में बहुत सारी है, और चाहे इंटर्नशिप हो या फिर जॉब हो, दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। खाली मत बैठिए, भले 1-2 महीने करके आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट जॉब का टारगेट कर लीजिए कि आप ये चीज़ों को आप बिल्कुल फिक्स रखिएगा कि मुझे इस कंपनी को 6 महीने या 8 महीने या 1 साल में मेरे को छोड़ना है। ये मत रखिएगा कि यहीं पर ज़िंदगी काटनी है। कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, फिर से बता रहा हूँ, कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको साल 1.5 साल में या फिर 8 महीने में ये जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है। ये टारगेट आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अगर आप वहाँ बैठ के रह गए तो जो आपकी जो नॉलेज है ना
वो वहीं तक लिमिट रह जाएगी। अगर आपको फ्रेश नॉलेज नहीं मिल रहा वहाँ पर, तुरंत आप दूसरी जॉब के लिए सर्च करिए, क्योंकि ये जो आपका बिगनिंग वाला जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर आपने इस फेज़ को अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आप पीछे चले जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। तो इस बात का आप बिल्कुल पक्का वाला ध्यान रखिएगा कि 6 महीने 8 महीने का टारगेट फिक्स किया, उसके बाद नया जॉब के लिए टारगेट कीजिएगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप और जॉब्स को रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, तो बिल्कुल बेझिझक रहिए, जॉब मिले ज्वाइन कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और गाइज़ आज के लिए बस इतना रखते हैं। मेरा दूसरा एक चैनल है ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ वीडियोस बनाए हैं ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसे भी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।